Welcome to the new lecture of the playlist Tutorials on Node.js and React.js for Beginners। हम Node.js एप्लीकेशन में CRUD ऑपरेशन करने जा रहे हैं अपने यूज़र मॉडल के लिए। इस ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं रीड ऑपरेशन। लास्ट लेक्चर में हमने रीड ऑपरेशन का एक टाइप सीखा था जिसमें हमने सिंगल यूज़र को डेटाबेस से रिट्रीव किया था आईडी के थ्रू, और इस लेक्चर में हम मल्टीपल यूज़र्स को डेटाबेस से रिट्रीव करेंगे और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे गेट यूज़र्स फंक्शन का। तो स्टार्ट करते हैं काम। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है फंक्शन डिक्लेरेशन। तो हम एक असिंक्रोनस फंक्शन को डिफाइन करेंगे जिसका नाम है गेट यूज़र्स। ये यूज़र को डेटाबेस से रिट्रीव करने के लिए यूज़ करेंगे। जितने भी हमारे यूज़र्स हैं डेटाबेस में, सारे यूज़र्स को डेटाबेस से रिट्रीव करने के लिए हम यूज़ करेंगे गेट यूज़र्स फंक्शन का। असिंक्रोनस फंक्शन को डिनोट करते हैं असिंक कीवर्ड से। तो हम लिखेंगे कॉस्ट गेट यूज़र्स इक्वल टू असिंक REQ, RES। ये असिंक्रोनस फंक्शन एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट लेता है REQ और एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट लेता है RES। अब हम ट्राई और कैच ब्लॉक को लिखेंगे। जब ट्राई ब्लॉक में कोड को एग्जीक्यूट करते टाइम एरर आती है तो कंट्रोल कैच ब्लॉक को ट्रांसफ़र हो जाता है जहां एरर्स को हैंडल किया जाता है और एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस को क्लाइंट को भेजा जाता है। सेकंड स्टेप है फाइंड यूज़र्स फ्रॉम डेटाबेस। अब हम यूज़र मॉडल को यूज़ करके अपने डेटाबेस को क्वेरी करते हैं सारे यूज़र्स को डेटाबेस से फाइंड करने के लिए, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फाइंड मेथड का। फाइंड मेथड मंगूस की प्रोवाइडेड मेथड है डेटाबेस कलेक्शन से सारे यूज़र्स को रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोड कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू कॉन्स्ट यूज़र्स इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट फाइंड। उसके बाद हमने लगाए हैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है फ़िल्टरिंग के लिए, और जितने भी यूज़र्स हैं वो सारे के सारे रिट्रीव होंगे। आपने जैसे कि पहले के लेक्चर्स में देखा था, हमने क्वेरी क्राइटेरिया लिखा था req.params.id। अगर आईडी मैच होती है जिस यूज़र की req.params.id की वैल्यू से, तो वही यूज़र हम उसको रिट्रीव कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ अवेट कीवर्ड जो हमने लिखा हुआ है ये कोड के एग्जीक्यूशन को पॉज रखेगा जब तक ये असिंक्रोनस ऑपरेशन यूज़र्स डॉट फाइंड कंप्लीट नहीं हो जाता। अब इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप है चेक यूज़र्स एग्जिस्टेंस। अगर डेटाबेस में हमें यूज़र नहीं मिल रहे हैं, तो हम सारे यूज़र्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम लिखेंगे इफ़ नॉट का साइन यूज़र्स डॉट लेंथ। इसका मतलब डेटाबेस में जितने भी यूज़र्स हैं उनकी बात हो रही है। तो जो हमारा गेट यूज़र्स फंक्शन है ये JSON फॉर्मेट में एक 404 स्टेटस कोड भेजता है जिसको हम लिख देंगे रिटर्न RES डॉट स्टेटस 404.json, और साथ में इसके हम लिखेंगे एरर मैसेज। तो इसको हम लिख देंगे सक्सेस फॉल्स, और साथ में आपका आ जाएगा एरर मैसेज जिसको हम लिख देंगे यूज़र हमें नहीं मिल पाया है डेटाबेस में, तो उसको हम लिख देंगे यूज़र्स नॉट फाउंड। और हमें पता ही है 404 जो स्टेटस कोड है उसका यूज़ हम करते हैं नॉट फाउंड के लिए। और अगर यूज़र सक्सेसफुली रिट्रीव हो गए हैं डेटाबेस से, तो जो हमारा गेट यूज़र फंक्शन है वो 200 स्टेटस रिस्पॉन्स भेजता है JSON फॉर्मेट में, जिसको हम लिख देंगे रिटर्न RES डॉट स्टेटस 200.json, और साथ में लिख देंगे सक्सेस ट्रू, और डेटा जो हमें डेटा क्या मिला, यूज़र्स का डेटा मिला, तो हम लिख देंगे डेटा कोलन यूज़र्स, क्योंकि हमें जो भी डेटाबेस में यूज़र्स मिल गए हैं। और हमें पता ही है जो 200 स्टेटस कोड का हम यूज़ करते हैं कि ये इंडिकेट करने के लिए कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्वर ने सक्सेसफुली प्रोसेस कर दिया है। अब बारी आती है कैच ब्लॉक की।
ये जो कैच ब्लॉक है ये ट्राई ब्लॉक के अंदर हुई एरर्स को हैंडल करेगा, और हम कैच के आगे जो हमने एरर लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है एरर ऑब्जेक्ट को, और कैच एरर जो हमने लिखा है ये ट्राई कैच स्टेटमेंट का पार्ट है, और ये एसोसिएटेड ट्राई ब्लॉक में हुई एरर्स को कैप्चर करता है। और जब भी कोई भी एरर आती है तो हमारा जो ये गेट यूज़र्स फंक्शन है ये 400 स्टेटस रिस्पॉन्स भेज देता है जेसन फॉर्मेट में एरर ऑब्जेक्ट और एरर मैसेज के साथ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न, और जो भी हम बहुत बार लिख चुके हैं res.status 400.json, उसके बाद हम लिख देंगे सक्सेस फॉल्स और साथ में लिख देंगे एरर ऑब्जेक्ट। और हमें पता ही है 400 स्टेटस कोड का यूज़ होता है बैड रिक्वेस्ट के लिए। तो ये हमने देखा है जितनी भी हमने यहाँ पर CRUD ऑपरेशन जो भी किया है इसमें चीज़ें रिपीट होती जा रही हैं, जितने भी हमारे स्टेटस कोड हैं वो रिपीट होते जा रहे हैं। तो होपफुली अब आप लोगों को भी सब कुछ याद हो गया होगा। और हमारा लास्ट स्टेप आ जाता है फंक्शन को एक्सपोर्ट करना। तो गेट यूज़र बाई आईडी के बाद लगाएंगे कॉमा, और एक्सपोर्ट्स के अंदर हम लिख देंगे अपना जो भी हमारा फंक्शन है यहाँ पर गेट यूज़र्स फंक्शन मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स के अंदर। तो इससे हमारा गेट यूज़र फंक्शन हो जाएगा एक्सपोर्ट, और साथ में ही हमारा गेट यूज़र फंक्शन भी हो गया है कंप्लीट। तो ये जो हमारी फ़ाइल है कंट्रोलर फाइल यूज़र कंट्रोलर डॉट JS फाइल, इसमें हमने सारे बेसिक ऑपरेशन लिख दिए हैं, CRUD ऑपरेशन लिख दिए हैं। तो ये फ़ाइल भी हमारी इसी के साथ हो गई है कंप्लीट। और बाकी हम जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे अपने ऐप में तो उसी के बाद हम अपनी कंट्रोलर्स की फ़ाइल को भी यहाँ चेंज करते रहेंगे। लॉजिक जो है उसको हम यहाँ पर हम लिखते रहेंगे उसका, और साथ में जितने भी एक्स्ट्रा गैप्स हैं इनको हम हटा लेंगे। और जब भी एक नया ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर एक लाइन का गैप देंगे, और साथ में हम कर लेंगे अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट, ताकि ये बिल्कुल दिखने में अच्छा लगे और पता चले कहाँ से कौन सा ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। तो इसी के साथ हमारी ये फ़ाइल हुई है कंप्लीट कंट्रोलर की फ़ाइल। और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे अपनी बैकएंड की टेस्टिंग, जहाँ पर हम अपने सारे ही ऑपरेशंस की टेस्टिंग करने वाले हैं।